अभी मैं आपको एक सेम वीडियो दो अलग अलग तरीक़ों से दिखाऊंगा और फिर आप बताना कि कौन सी वीडियो ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस, ज़्यादातर हम सभी लोग अपनी यूट्यूब वीडियोज़ अपने फ़ोन से शूट करते हैं। तो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ स्लोविक का प्रीमियम मोबाइल होल्डर, जो कि कुछ इस तरीके का है, जहाँ पर हमें सबसे पहले मिलता है मोबाइल होल्ड करने के लिए एक होल्डर, जिसे हम यहाँ ऊपर से घुमाकर छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने फ़ोन के साइज़ के हिसाब से। और यहाँ पर जो पीछे स्क्रू है, इसे घुमाकर हम अपने फ़ोन को वर्टिकल मोड पे और हॉरिजॉन्टल मोड पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ज़्यादातर हम सभी लोग अपनी यूट्यूब वीडियोज़ अपने फ़ोन से शूट करते हैं। तो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ स्लोविक का प्रीमियम मोबाइल होल्डर, जो कि कुछ इस तरीके का है, जहाँ पर हमें सबसे पहले मिलता है मोबाइल होल्ड करने के लिए एक होल्डर, जिसे हम यहाँ ऊपर से घुमाकर छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने फ़ोन के साइज़ के हिसाब से। और यहाँ पर जो पीछे स्क्रू है, इसे घुमाकर हम अपने फ़ोन को वर्टिकल मोड पे और हॉरिजॉन्टल मोड पे शिफ्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें इस वाले होल्डर पर और इस वाले होल्डर पर दोनों पर ही ट्राईपॉड और गोरिल्ला पॉड पर लगाने के लिए माउंट भी मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स आपको सेकंड वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी होगी और थोड़ी सी ज़्यादा प्रोफेशनल लगी होगी बिकॉज ऑफ बी रोल्स हमारी वीडियो को इंटरेस्टिंग तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ हमारी ऑडियंस को प्रैक्टिकली वो चीज़ समझने में भी हेल्प करते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी अच्छे बी रोल शूट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि बी रोल्स तरह तरह के हो सकते हैं, जैसे कि क्लोजअप शॉट्स, वाइड एंगल शॉट्स, एरियल शॉट्स, जो कि ड्रोन शॉट भी हम उसको कहते हैं। मतलब कि हर वो सेकेंडरी शॉट जो कि मेन फुटेज को कॉम्प्लीमेंट करे, तब जब उस चीज़ के बारे में मेन वीडियो में बात हो रही हो। फॉर एग्जांपल, मैं अपने इस माइक के बारे में आप लोगों को बताऊं और साथ में इस माइक का एक क्लोजअप शॉट या फिर बी रोल भी लगा दूं, या फिर मैं कहीं पर ट्रैवल व्लॉग बना रहा हूँ, कहीं पर घूम रहा हूँ और जिस जगह भी मैं घूम रहा हूँ उसके अलग से शॉट्स आप लोगों को दिखाऊं। पर आउटडोर नहीं, आज हम इंडोर में कैसे बी रोल शूट कर सकते हैं, मतलब कि एक क्लोज स्पेस में अपने घर के अंदर, अपने रूम के अंदर कैसे बी रोल्स अच्छे से शूट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा फ्रेम रेट। अब वैसे तो आप अपनी नॉर्मल वीडियोस 25 FPS पे शूट कर सकते हो। अभी मैं भी ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये भी 25 FPS पे ही हो रही है। पर अगर आप बी रोल लेते हो तो आपको मिनिमम 50 FPS पे शूट करना पड़ेगा, और अगर आपका कैमरा सपोर्ट करता है तो आप 100 FPS पे भी जा सकते हो। इन केस अगर आपका मन होता है पोस्ट प्रोडक्शन में कि ये जो शॉट है ये मैं स्लो करता हूँ या 50% तक इसे स्लो करना है मुझे, क्योंकि ज़्यादातर बी रोल्स स्लो मोशन में ही दिखाए जाते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है सिर्फ वही बी रोल है, नॉर्मल स्पीड पे जो दिखाया जा रहा है वो बी रोल नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर बी रोल्स जो हैं वो स्लो मोशन में दिखाए जाते हैं। तो वहाँ पर जो आप 50 FPS पे शूट करोगे, 100 FPS पे शूट करोगे, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आपकी जो फुटेज है वो स्लो होने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जाएगी, बजाय कि अगर आप उसे 25 FPS में शूट करो। 25 FPS में जो आपके फ्रेम हैं वो अटकने लग जाते हैं। अब अगला जो हमारा स्टेप है वो है लाइटिंग एंड कॉम्पोजिशन। अब देखो, बी रोल्स में मुझे नहीं लगता कि कॉम्पोजिशन उतना ज़्यादा ज़रूरी होता है या फिर किसी रूल को फॉलो करना उतना ज़रूरी होता है, क्योंकि चाहे आप शॉट जो है वो टॉप एंगल से लो, चाहे लो एंगल से लो, चाहे अपने सब्जेक्ट को सेंटर में रखो, चाहे साइड में रखो, बैकग्राउंड किसी भी तरीके का रख सकते हो, वो उतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि शॉट देखने में अच्छा और आंखों को सुकून देने वाला होना चाहिए। मतलब कि वो शॉट जो है वो आपके मेन फुटेज से मैच करना चाहिए और देखने में अच्छा लगना चाहिए। अब आप चाहे उसको टेढ़ा शूट करो, चाहे जूम इन करो, जूम आउट करो, जो भी आपकी मर्ज़ी है उसमें आप वो कर सकते हो। पर हाँ, अगर आप अपने घर में शूट करते हो, अपने किसी क्लोज एनवायरनमेंट में शूट करते हो जहाँ पर कि बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है या फिर सेटअप जो है वो उतना अच्छा नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आपको क्लोज़अप शॉट्स की तरफ जाना चाहिए। मतलब क्लोज़अप में आपको बी रोल शूट करने चाहिए, क्योंकि एक तो उसमें जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जब आपका कैमरे के क्लोज़ होगा तो बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लर होगा, जिससे बैकग्राउंड में चाहे जो भी रखा हो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चीज़ ब्लर हो चुकी है। और इसी वजह से आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उसको सेट कम करना पड़ेगा।
बट एक चीज़ में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो है लाइटिंग। मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि यूट्यूब वीडियोज़ में ज़्यादातर 3 तरीके की लाइटिंग यूज़ होती है। पहली होती है की लाइट, जो कि हमारे सब्जेक्ट को लिट करती है, हमें लिट करती है, मतलब जो हमारी मेन लाइट होती है। और दूसरी होती है हमारी बैक लाइट, जो कि हमारे सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट करती है। तीसरी होती है हमारी प्रैक्टिकल लाइट, जो कि हमारे फ्रेम के अंदर दिखाई देती है, हमारे बैकग्राउंड को अलग बनाती है, सीन को अच्छा क्रिएट करती है। तो ऐसे ही हमें बी रोल्स में भी अच्छी लाइटिंग यूज़ करनी है, जिसमें सबसे पहले आ जाएगी हमारी की लाइट, जो कि हमारे सब्जेक्ट को लिट करेगी। मतलब जिस चीज़ का भी हम शूट कर रहे हैं, जिस चीज़ का बी रोल ले रहे हैं, उस पर थोड़ी सी लाइट ये डालेगी। दूसरी लाइट आ जाएगी हमारी प्रैक्टिकल लाइट, जो कि बैकग्राउंड को अच्छा बनाएगी, बैकग्राउंड को बेहतर बनाएगी, बैकग्राउंड में लाइट क्रिएट करेगी और सीन में एक डेप्थ भी क्रिएट करेगी। तो लाइटिंग पे थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी लाइटिंग को सही से सेट करके भी आप अपने बी रोल्स को अच्छा बना सकते हो, उनको सिनेमैटिक बना सकते हो, प्रेजेंटेबल बना सकते हो। थर्ड और लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा जो स्टेप है वो है मूवमेंट। तो बी रोल्स में 3 तरह के मूवमेंट होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा कैमरा मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो अपनी जगह पर फिक्स रहता है और जो कैमरा होगा वो उसके आसपास घूमेगा। मतलब कैमरा राइट से लेफ़्ट जा सकता है, लेफ़्ट से राइट जा सकता है, ऊपर से नीचे जा सकता है, नीचे से ऊपर जा सकता है, जूम इन हो सकता है, जूम आउट हो सकता है। और एक जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट शॉट है वो है जूम इन प्लस रोटेट। इसमें क्या होता है कि जो कैमरा है वो सब्जेक्ट के करीब जाता है और रोटेट होता हुआ जाता है कुछ इस तरीके से, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब दूसरा मूवमेंट होता है सब्जेक्ट मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कैमरा है वो फिक्स जगह पर रहेगा और जो हमारा सब्जेक्ट है जिसका हम लोग शूट कर रहे हैं, जो बी रोल ले रहे हैं, वो मूव करेगा। जैसे कि घूमता हुआ व्हील या फिर घूमता हुआ विंड मिल, या फिर हमारे शॉट में कोई हैंड मूवमेंट्स हैं। जैसे कि मैं कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ तो उसका मैं एक क्लोज़अप ले सकता हूँ, उसका बी रोल ले सकता हूँ, जिसमें कि जो कैमरा है वो अगर फिक्स भी है अपनी जगह पर हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं तो भी वो शॉट देखने में अच्छा लगेगा। या फिर मैं अपने शूज़ के लेसेस बांध रहा हूँ, उसका मैं एक बी रोल डालता हूँ कहीं अपनी ट्रैवल वीडियो में, तो भी वो देखने में अच्छा लगेगा अगर वो कैमरा अपनी जगह पर फिक्स है तब भी। या फिर कैरेक्टर कोई मूवमेंट कर रहा है, जैसे कि इन शॉट्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैमरा आपको कैसे करना है, बी रोल्स कैसे लेने हैं, तो इन शॉट्स में मैं मूव कर रहा हूँ। तो ऐसे सभी मूवमेंट जिसमें कि कैमरा जो है वो फिक्स रहता है और सब्जेक्ट मूव करता है, उन्हें हम कहते हैं सब्जेक्ट मूवमेंट्स। अब तीसरा जो मूवमेंट होता है वो है लाइट मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारी लाइट है वो सब्जेक्ट के अराउंड मूव करती है कुछ इस तरीके से। पर लाइट मूवमेंट वाले शॉट्स लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि इसमें हमें देखना पड़ता है कि लाइट कहाँ से आएगी तो अच्छी लगेगी, सामने से मूव करेगी तो अच्छी लगेगी, ऊपर से मूव करेगी तो अच्छी लगेगी, या पीछे से मूव करेगी तो अच्छी लगेगी। तो ये चीज़ हमें धीरे धीरे करने के बाद ही आती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इन तीनों मूवमेंट्स में से आपके बी रोल में कोई एक मूवमेंट होना चाहिए, चाहे वो लाइट का मूवमेंट हो, चाहे वो कैमरा मूवमेंट हो, चाहे वो सब्जेक्ट मूवमेंट हो। और अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो, थोड़ा सा अपनी स्किल को और बढ़ाना चाहते हो, तो आप इन तीनों मूवमेंट्स को मिलाकर भी कोई एक शॉट बना सकते हो। पर उसके लिए आपको थोड़े से लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़े से लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। पर एक चीज़ के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो है इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ी सी मेहनत और करके साइड में जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी आगे और अच्छा काम करने के लिए, आपके लिए और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।